हम लखनऊ से हैं। जल निगम मुख्यालय छैराड़ा प्रताप मार्ग से मैं मई 31 में मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। अभी तक मेरा कोई देता मुझको मिला भी नहीं। 6 महीने पूर्ण हो चुके हैं। वेतन पेंशन किसी कर्मचारी को नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग वेतन पेंशन के लिए जाते भी हैं तो आश्वासन 6 महीने से हम लोगों को दिया जा रहा है, जिससे कि मेरे घर की स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। दुकानदार राशन नहीं दे रहा, मकान मालिक मकान खाली कराने कह रहा है, बच्चों की शिक्षा बाधा उत्पन्न हो रही। मैं यही माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से निवेदन करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को यहाँ पे बैठे हुए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बदनाम करना चाहते हैं। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में रखते हुए इन आला अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश करें कि हमारा वेतन भूखमरी का गार पर है, जो कि हमारा वेतन समय से हमको दे। 6 महीने पूरे हो चुके हैं। पहली होने के कारण पहली आ जाए हमारा 6 हो जाएगा। 20 से 21 हमारी एब्सेंटी वेतन की मानी जाती है, उस हिसाब से हमारा 6 हो गया है। पहली के हिसाब से अगर जोड़ा जाएगा तो आज शायद 29 तारीख है, हमारा 2 दिन के 28 का महीना 24 तारीख है, हमारा 6 महीना पूरा हो चुका है। मेरे बच्चे की किडनी खराब है। मैं बराबर निवेदन करता हूँ। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 3 बच्चे हैं। एक बच्चे की किडनी खराब है, एक बेटी मेरी 4 साल से न्यूरो प्रॉब्लम है। मैं अशोक निराला का इलाज उसका कर रहा हूँ। मेरा बच्चा जिस बच्चे की 26 साल 28 साल की उम्र है, उसकी किडनी फेल है लेफ्ट साइड की। मैंने बहुत निवेदन किया, परंतु आज तक हमारे सेवानिवृत्त के बाद कोई ड्यूज नहीं दिए गए। मेरे पत्राचार पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं आप इस चैनल के माध्यम से मुझको जो सौगात मिला, मुझे जो मौका मिला, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अपनी बात धैर्य से कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर इतनी पीड़ा है, हमारा वेतन और पेंशन हमको दिलाया जाए, जिससे हम अपने बच्चों की ज़िंदगी बचा सकें। इसके लिए धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम क्या है? राम आधार पांडे। पांडे जी, आप लोग प्रदर्शन पे हैं लगातार जी। और जो आपकी मांगे हैं ये कहाँ तक पहुँची? सरकार के कानों तक पहुँचाया आप लोगों ने, या अब तक क्या कुछ कार्यवाही हुई वहाँ से? कुछ आपको सूचना मिली इसके बारे में बताएंगे? हम केवल एक रोशनी देख रहे हैं क्या कि जल निगम के अस्तित्व पर जो संकट गहराया हुआ था, उसको परसों की तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मीटिंग लिया था शासन और प्रशासन के लोगों की, मंत्रीगण भी थे उसमें उन्होंने जल निगम से संबंधित कार्य यानी सीवर वाटर सप्लाई, नमामि गंगे वगैरह का कार्य जल निगम से कराने का उन्होंने निर्णय प्रदान किया। शेष आज जो हम इस क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं, आज 9वां दिन है हमारा, और 9वें दिन में हमारा 5 महीने से हमारा वेतन पेंशन दोनों बकाया है। हमारे 2016 से रिटायरल जो हमारे फंड मिलते हैं वो बकाया है। अनुकंपा नियुक्ति 2018 से हमारी बकाया है, जो सामान्यतः गवर्नमेंट की नियमावली के तहत हो जानी चाहिए थी। इन 3 विषय जो हमारे मांग नहीं है कि हमारे लिए समस्या जरूर पैदा हुई है। हम बिना वेतन के नहीं जी सकते, बिना पेंशन के नहीं जी सकते। कल माननीय मुख्यमंत्री जी की वार्ता के संदर्भ में हमारे प्रबंध निदेशक अनिल कुमार साहब जो है वो संगठन प्रतिनिधियों को बुलाए थे। उसमें जो बातचीत हुई तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों का तो हमें ज़्यादा संज्ञान अन्य साधनों से मिल गया था, किंतु उन्होंने थोड़ा बहुत जो भी कहा वो एक सकारात्मक पहलू ही आया। तो हम इनके प्रति भी धन्यवाद देते हुए हमने ये कहा कि मूल समस्या जो हमारी है वेतन की है, रिटायरल क्लेम की है और अनुकंपा नियुक्ति की है, उस पर आप नहीं कुछ बोलना है। फिर उस पर वो अपना दुनिया भर की इधर उधर की बातें करने लगे। कभी आपको एक जानकारी दे दूं कि आज 6-7 दिन पहले से हमारे वेतन की और पेंशन की फाइल जो है
हमारे ज्वाइंट एमडी जो मैनेजिंग फाइनेंस डायरेक्टर का भी चार्ज देख रहे हैं और ज्वाइंट डायरेक्टर तहैया IAS हैं, उनके पास पहुंची थी और वहां पहुंचने के बाद वो फाइल रोक रखी गई। और कल जब हमारे प्रबंध निदेशक महोदय हमारे प्रतिनिधियों का संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे, उस वक्त तक उन्होंने एक गोल मोल ही रखा। आप 6ठा महीना हमारा पूरा हो गया लगभग और आप तनख्वाह का नाम नहीं ले रहे हैं, पेंशन का नाम ले रहे हैं, अनुकंपा नियुक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं, तो फिर हमसे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपके कहने पर हम ये आंदोलन जो है समाप्त कर देंगे। उनका आग्रह आया था कि ये सब ख़त्म करिए। हम लोगों ने साफ कहा कि न्यूनतम जो है 5-6 महीना तो हमारा बकाया हो रहा है, कि न्यूनतम जब 3 महीने का एक मुश्त हमें दे देंगे तो हम इस पर गौर कर सकते हैं। दूसरे इनसे ये भी कहा गया कि आप से जो ये सब हम मांगे कर रहे हैं, अनुकंपा नियुक्ति बिना किसी कारण के जो है वो रोकी गई है, कोई कारण नहीं है। जब 1974 की अनुकंपा नियमावली जो है हमारी गवर्नमेंट की हमारे यहाँ लागू है, तो उसका जो भी प्राविधान बोलता है आप उस प्राविधान के तहत हमारी नियुक्तियाँ करें। रिटायरल में जो कोर्ट से आ रहा है और मानना कर रहा है उसको तो पेमेंट देते हैं, शेष का कोई पेमेंट नहीं देते हैं। आज हम लोग जब सुबह आए तो मीटिंग के बाद हम लोग तो कह करके चले आए कि आप 3 महीने का कम से कम सोचिए। उसके बाद इन्होंने एक आदेश जारी किया कि ये धरना नहीं होगा, वो धरना नहीं होगा। फिर उसके कई घंटे बाद इन्होंने कमिश्नर साहब को यहाँ पर, पुलिस कमिश्नर को यहाँ पर एक चिट्ठी लिखा और उसका उदाहरण आप देख रहे हैं कि हमारे पुलिस के जवान जो है वो पुलिस के जवान यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से ये माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे, अपने प्रशासन तंत्र से करेंगे, अपने सचिव निगम विकास से करेंगे कि दलन करने से हमारी समस्या हल नहीं होगी। हमारी 5 महीने की 6 महीने का वेतन है उसको हमें दिया जाए और हमारा अनुकंपा नियुक्ति को प्रारंभ किया जाए। हमारे कोर्ट कचहरी वालों को ही केवल पेमेंट न किया जाए, रिटायरमेंट के बाद हमारा पेमेंट एक जो सीनियरिटी का बनता है उसके हिसाब से जो जैसे रिटायर हो रहा है उस तरह से हमारे पेमेंट किए जाए। हम ये आपके माध्यम से निवेदन करते हैं, अन्यथा दबाने की कोशिश होगी। आप देख लीजिए हर आदमी के कपड़े पर लगा हुआ है कि 5 महीने से वेतन नहीं मिला। आज एक नई शुरुआत हो गई। हाँ, ये ज़रूर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक सहजता दिखाई है, सरलता दिखाई है, उसके क्रम में हमने जो आमरण अनशन का कार्यक्रम था उसको चेंज कर दिया है और क्रमिक अनशन ही आप चल रहा है। हम मीटिंग जो है MD ने कहा कि आप डिस्टर्ब करते हैं, तो हम 1 बजे से 2 बजे तक जो लंच आवर का टाइम होता है उसमें अपनी मीटिंग कर रहे हैं। हमारे अनशनकारी तो 11 बजे बैठ जाते हैं, फिर 5 बजे हम 2 बार अपना जय घोष करने के बाद अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं। हमने इसमें चेंज किया है, तो हम तो चेंज कर रहे हैं किंतु ये अपने को चेंज नहीं कर रहे हैं। एक बार भी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बोला कि वो कर क्या रहे हैं। ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए ना हम लोगों को। आगे क्या रणनीति है आप लोगों को? आगे की रणनीति तो इनके एक्टिविटीज़ पर है। हम बिना तनख्वाह या पेंशन लिए हम नहीं यहाँ से जाने को। हम 5 महीने का बकाया है और न्यूनतम ये, अरे हम कह रहे हैं अपने अभी इन लोगों को बगैर पूछे हम कह रहे हैं कि कम से कम 1-2 महीने का हो। 1 महीने का तो कोई सवाल नहीं, 2-3 महीने का एक साथ कर दें तो हम सोच सकते हैं अनुकंपा नियुक्ति के प्रारंभ कर दें और जो मुकदमेबाजी के मकड़जाल में जो जल निगम को फंसा रखा है उस मकड़जाल से जल निगम परिवार को छुट्टी दिलाएं। बस है। और हमारे उत्तर प्रदेश जल निगम में 5 महीने से वेतन और पेंशन GPF का भुगतान प्रदेश सरकार जल निगम द्वारा नहीं किया जा रहा है। स्वयं बीमार, पत्नी बीमार, बच्चे बीमार, बच्चे का ऑपरेशन की स्थिति में हमारे पास पैसा भी नहीं है कि हम दवा ला सकें, डॉक्टर को दिखा सकें। विभाग में नौकरी करने आए, पेट्रोल नहीं है, किराया नहीं है, भोजन कहाँ से करें, सब्जी कहाँ से ले आएं। आज 6 महीने की समय व्यतीत हो गई है,
मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ, हमारी भी कुछ स्वास्थ्य खराब है, जो इलाज नहीं ले पा रहे हैं, कर्जा से डूबे हुए हैं। ऐसे परिस्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि तमाम उत्तर प्रदेश जल निगम में ऐसे कर्मचारी हैं जो भूखमरी के कगार पे हैं। कल ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि एक कर्मचारी रोड पे भी भीख मांग के अपने पेट का पालन करने के लिए उतरेगा। प्रदेश सरकार की इसमें बदनामी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम बड़े नेताओं से भी मेरी गुजारिश है कि जल निगम के उन भूखे प्यासे कर्मचारियों की, उनकी चिकित्सा व्यवस्था की, उनकी पेंशनरों की स्थिति को देखते हुए इनका भुगतान अविलंब 5 महीने का कराया जाए, अन्यथा भयावह स्थिति हो सकती है। मैं अपनी खुद बताना चाहूँगा कि हमारे घर में न तो राशन है, न तो सब्जी है, न दूध वाले को देने को है, न जल निगम में नौकरी करने के लिए आने की स्थिति है कि मैं कैसे आऊँ, पैदल आऊँ, किराए से आऊँ। यदि देर करता हूँ तो ऐसी भी स्थिति होती कि प्रशासन हमारे खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की धमकी भी देता है। उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा यही निवेदन है कि भुगतान अविलंब 5 महीने की कराएं। और मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं सुनेंगे तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि बाबा गोरखनाथ से भी निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दें, भूखे प्यासे कर्मचारी को वेतन दिलाने का कोशिश करें। हम जल निगम से कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी वेतन मांग रहे हैं, हम अपनी पेंशन मांग रहे हैं, हम अपनी बच्चों की चिकित्सा कराने के लिए मांग रहे हैं, बेटी की पढ़ाई के लिए मांग रहे हैं, बेटी की शादी के लिए मांग रहे हैं। जो इस पे उत्तर प्रदेश सरकार विशेष ध्यान दे। हमारा पैसा भुगतान नहीं हो रहा है और पैसे के अभाव में हमारी पत्नी देहांत हो गया है। हम इंश्योरेंस दोनों समय लगाते हैं नीचे ऊपर और इलाज के लिए पैसा नहीं है और हम बहुत परेशान हैं। अगर कुछ जल्दी नहीं हुआ आत्महत्या कर लेंगे। जी आपका सुनना। जी हमारा भी यही परेशानी है। 5 महीना हो गया, वेतन नहीं मिला, 6वां महीना चल रहा है और हम भी यही चाह रहे हैं कि वेतन मिले और अन्यथा हम टाइम से ड्यूटी आते हैं तो वो टाइम से ड्यूटी नहीं आ पा रहे क्योंकि अब गाड़ी तो है हमारे पास, पेट्रोल का पैसा नहीं, हम पैदल आते हैं और आलू खरीदते हैं, उसी का भुजिया बना के और सब्जी लेके आते हैं। यही है परेशानी हमारी भी। कितने लोग घर में कौन कमाने वाला है इसमें एक हम कमाने वाले हैं, एक हमारी माता जी पेंशन पाती हैं। 2 ही लोग कमाने वाले हैं, बाकी हम 4 भाई हैं। हमारी 2 बेटियां हैं छोटी छोटी, हमारी वाइफ है। उन लोगों का खर्च और सबका नहीं चला पा रहे हैं। इसके लिए हम गुजारिश चाहते हैं कि हमारा समय से वेतन मिल जाए, जितना ड्यूज हमारा बाकी है तो हम अपना परिवार को खिला सकें। यहाँ तक हम अपनी बेटियों की ट्यूशन नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं है कि ट्यूशन वाले को पैसा दें। 4 महीने से बाकी था तो ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दें। बेटियाँ हमारी घर पर पड़ी हैं इस समय। क्या चाहते हैं? यही कि 5 महीने से पूरा हो गया, 6ठा होने को है। कर्मचारियों का वेतन और हम लोग रिटायर पेंशनरों का पेंशन नहीं मिल पा रहा, जिसके अभाव में दवा नहीं हो पा रही है और मरणासन मरीज घर में पड़े हैं। अगर पैसा ना मिला, वेतन ना मिला कुछ, तो हो सकता है किसी की मृत्यु भी हो जाए। श्री प्रकाश। कहाँ से हैं आप? हम लखनऊ से हैं। कितने दिनों से आप लोगों को वेतन नहीं मिला? 6 महीने नहीं मिला है। 6 महीने से आप लोग गुजारा कैसे हो रहा है? बस ऐसे ही हो रहा है, इधर उधर से ऐसे वेतन चाहिए हमको, खाना खर्चे चलते कैसे चले गए। तो चुनाव आने वाला है, 2022 में चुनाव है। हाँ बस क्या चुनाव। प्रक्रिया होगी आप लोगों से चुनाव में? क्या अब भाई चुनाव जब सरकार ऐसी है तो ऐसे सरकार को तो आना बेकार है। फिर जो हम लोग को जो रोजी ना दे सके, वेतन ना दे सके, पेंशन ना दे सके, तो ऐसे सरकार तो बेकार है आना।